तो ई रिक्शा वालों को मैंने बताया कि वो लोग मेरे पास आए, अपनी एक लिस्ट बना के लाए कि कितने ई रिक्शा चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने 37 ई रिक्शा की लिस्ट दी। और उसके अंतर्गत मैंने उनको ये भी बताया कि इन ई रिक्शा वालों में से जिन ई रिक्शा के कागज़ पूरे हैं, जिनके पास ड्राइवर के पास लाइसेंस है, और ऐसे ई रिक्शा जिनका की संचालन मालिक द्वारा किया जा रहा है, उसमें भी तो नारी शक्ति थी। और आज यहाँ पे इन लोगों की रोजी रोटी के लिए भी नारी शक्ति आगे रहेगी। बस हम इतना ई रिक्शा चलना जरूरी है। 25 विक्रम छोड़ दिए यहाँ पर। विक्रम ने एक बार पहले बहुत काम कर चुके हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल विक्रम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। ई रिक्शा ही चलेगा। ई रिक्शा चलेगा। आपको बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 20 रुपए किराया, उससे ज्यादा नहीं लेते वो। बस एक बार चले रुके। जब विक्रम एक बार पहले चले तो विक्रम परमानेंट क्यों नहीं चले? नहीं लाते हमारे भाई बंद ये ई रिक्शा। इन्होंने 2 साल चलाए, उसके बाद ये बंद हो गए। फिर भी बंद होने के बाद इन्हीं लोगों ने हम लोगों को मुसीबत दे करके अपने, किसी ने लोन पे लिया, किसी ने कैसे करके लिया, कर्जा करके लिया, हम लोगों की सेवा के लिए लिया। अब इसी में हुआ, अब वो विक्रम वाले टांग अड़ाने आ रहे हैं। इसमें क्या, ये क्या मतलब है? ये हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ई रिक्शा चलने चाहिए, विक्रम नहीं चलने चाहिए। हमें विक्रम से कोई लाभ नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ई रिक्शे में जाते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर पे जाते हैं तो ई रिक्शे में जाते हैं, हम खुद मार्केट जाते हैं तो ई रिक्शे में जाते हैं। जब उनको हर्रा वाले से मेन रोड पे है, हाईवे पे है उनका जाने का, तो गली मोहल्ले में आने का उनका मतलब क्या है? हाँ, गली मोहल्ले में वो आ सकता है जो इस गली का होगा, तो शाम को भाई अपने मार्केट से आएगा तो घर आना ही है उसने। ये तो नहीं करेगा वो कि रोड पर गाड़ी छोड़ देगा। वो शाम को ला सकता है और सुबह अपना जा सकता है, लेकिन दिन के रूट हमारा ई रिक्शा करेगा। हमें इन्हीं लोगों से वो है, और कोई बाकी किसी से वो नहीं है कि वो जो भाई हाँ ये विक्रम वाले जो मेन रोड से आते हैं, इसका घर अगर गली में है तो वो शाम को आए, सुबह जाएं, कोई आपत्ति नहीं, कोई उन्हें कुछ नहीं वो करेगा। लेकिन हमारे ई रिक्शे वाले तो परमानेंट इस रूट पर जाते हैं। पहले यहाँ से हरा वाला रोड ही कितना है हमारा, अब उसमें इन बेचारों के छाती पे लात मार जाएंगे तो ये क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? इनके बच्चे हैं, ये इनके ही बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं। हम एक भाई बंद, एक माँ बहन है, हम सब एक है। मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक बीवी हूँ। लेकिन ये है कि जब हमारे भी बच्चे, उनके बच्चे हैं तो हमारे बच्चे भी तो हैं। बैठ जाएंगे धरने में। हमारे भाई बंधों को इस रूट पे बिल्कुल ई रिक्शा चलना चाहिए, विक्रम नहीं चलने चाहिए। धरना प्रदर्शन करेंगे, हम बैठेंगे धरने में, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारे को मुसीबत हो रही ना। जब हम इतनी जगह से नारी शक्ति का वो कर सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते? हम अपने भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ सकते? हम लड़ेंगे और जरूर। उत्तराखंड आंदोलन लड़ा था, वो उसमें भी तो नारी शक्ति थी। और आज यहाँ पे इन लोगों की रोजी रोटी के लिए भी नारी शक्ति आगे रहेगी। बस हम इतना कहना चाह रहे हैं। हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हम इनके साथ हर जगह रहेंगे आगे। बस और सत्ताधारियाँ तो वो वहीं बैठे रहो जहाँ उन्होंने बैठना है। बस कांड हुआ तो वहाँ कौन थे? वहाँ नारियाँ ही तो थी, ज्यादा से ज्यादा नारियाँ ही तो। क्या करा? नारियों को वो कर दिया। इसमें सबसे फर्स्ट महिला हमारे उत्तराखंड गैरसैंण चमोली की है, उसका नाम है धुमा देवी। वो बेचारी एक साइन करना सिखा रखी थी, उसके बाद उसको पढ़ना लिखना तक नहीं आता, लेकिन उसने पूरा उसमें दिखाया। खटीमा में जब गई थी तो आराम से उसने सबको वो कराया। सबसे पहली महिला है वो हमारे उत्तराखंड की जिसने इतना वो चलाया। लेकिन इसलिए हम भी वैसा ही करेंगे जैसा हमारे यहाँ से धुमा देवी ने करा, हम वैसा ही करेंगे। नकरौंदा क्षेत्र में काफ़ी आबादी हो गई है, और नकरौंदा के जो हम वासी हैं उनके द्वारा हमारे पास बार ये लेटर दिया जा रहा था कि साहब वहाँ से कोई भी सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं है जिससे कि हम रिस्पना पुल या SBT तक आ सकें। तो उसको देखते हुए हमने डोई वाला, जो जिस क्षेत्र के विक्रम पड़ते हैं, तो डोई वाला क्षेत्र के 25 विक्रमों को वहाँ से संचालित होने के लिए कह दिया है। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि नकरौंदा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको एक परिवहन सेवा उपलब्ध हो, और वो कम से कम पैसों में रिस्पना पुल या वहाँ तक आ सकें। इसके साथ साथ ई रिक्शा वाले भी मेरे से पास आके मिले थे कि साहब हम लोग वहाँ चल रहे हैं। तो ई रिक्शा वालों को मैंने बताया कि वो लोग मेरे पास आए, अपनी एक लिस्ट बना के लाए कि कितने ई रिक्शा चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने 37 ई रिक्शा की लिस्ट दी। और उसके अंतर्गत मैंने उनको ये भी बताया कि इन ई रिक्शा वालों में से जिन ई रिक्शा के कागज़ पूरे हैं, जिनके पास ड्राइवर के पास लाइसेंस है, और ऐसे ई रिक्शा जिनका की संचालन मालिक द्वारा किया जा रहा है, उन ई रिक्शा के लिए चलने के लिए मैं व्यवस्था करूँगा। उनकी भी रोजी रोटी में कोई संकट नहीं आने देंगे। परंतु अभी तक उनके द्वारा मेरे से संपर्क नहीं किया गया है। जैसे ही वो मेरे पास आएंगे उनके लिए भी पूरी व्यवस्था करी जाएगी ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सकें।